चैप्टर 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। चैप्टर 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा नियंत्रण नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। पॉइंट 5 अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, अतः ये नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। इनके स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन होते हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित कर दिया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन है जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यह मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। मानव अंतःस्रावी तंत्र। पॉइंट 2 मानव अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले उत्तक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करती है। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां, नरमेवर्षण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर, आंतरिक मार्ग, यकृत, वक्र, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। हाइपोथैलेमस। पॉइंट 5 हाइपोथैलेमस। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डायनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग है और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है। इसके हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करते हैं और निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। उदाहरणार्थ हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस में ही स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वर्दी हार्मोन के स्राव को रोकता है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिकाओं से प्रारंभ होकर तंत्रिका सोते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। यह हार्मोन निवाही का परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाए जाते हैं और अगर पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। पीयूष ग्रंथि। पॉइंट 2 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक सेलाट्रसिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है और एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडेनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टेलिस को साधारणतः अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिसमें वर्दी हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन जीएच, प्रोलैक्टिन पीआरएल या मेमोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक टीएसएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच या कार्टिकोट्रोफिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन एमएसएच या मेलेटोट्रोपिक का स्रावित करता है। यदि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्यपिंड पार्स डिस्टेलिस दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा होता है। न्यूरोफाइसिस पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि या हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रहण और स्राव करती है। ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिका सोते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। वर्धीकारी हार्मोन जीएच के अतिरिक्त स्राव के शरीर की असामान्य वृद्धि होती है जिसे जाइजेंटिज्म अतिकायता कहते हैं और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोनापन या वामावता कहते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन एसीटीएच एड्रिनल वल्कुट पर कार्य करता है।
और इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक स्टेरॉयड हार्मोन के संश्लेषण और श्रवण के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करते हैं और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्रजनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिकाओं ग्रेफिन पुटिका से अंडोसर को प्रेरित करता है और ग्रेफिन पुटिका के बच्चे भाग से कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्राव को प्रेरित करता है। वेसोप्रेसिन मुख्यतः वक्र की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास डायूरेसिस कम हो, अतः इसे पतली मूत्र हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADHB कहते हैं। पीनियल ग्लैंड पॉइंट 3 पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हमारे शरीर की दैनिक 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए यह सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलाटोनिन उपापचय वर्णकता, मानसिक आवर्त चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि पॉइंट 4 थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। दोनों पालियां संयोजी उत्तक के पल्ली नुमा स्तंभ से जुड़ी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और व्रण उत्तकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को गहरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये पुटक कोशिकाएं दो हार्मोन टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 तथा थायरोक्सिन अथवा ट्राई आयोडोथायरोनिन TF3 का संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायराइडोइड एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतः गलगंड कहते हैं। गर्भावस्था के समय अवथायराइड के कारण गर्भ में शिशु विकसित हो रहे शिशु बालकों की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चों की अवरोधित वृद्धि, क्रेटिनिज्म या वामनता, यह मंदबुद्धि, त्वचा असामान्य, मुख बधिरता आदि हो जाती है। व्यस्क स्त्रियों में अवथायराइड मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन आधारित उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अवगुटियों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन TCT का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। पैराथायराइड ग्रंथि मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि की पश्चिमी सतह पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियां पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो पैराथायराइड हार्मोन PTH नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। PTH का स्राव रक्त के साथ परिसंचरण कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम प्लस के स्तर को बढ़ाता है। PTH अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण, विघटन एवं विखनिजीकरण प्रक्रम में सहायता करता है। PTH वक्र नलिकाओं से कैल्शियम के पुनरावसन तथा पचित भोजन से कैल्शियम +2 के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः यह स्पष्ट है कि PTH एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। TCT के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्लैंड पॉइंट 6 थाइमस हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में स्थित ग्रंथि एक पाली युक्त रचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइड के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए प्रतिजैविक के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं।
बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वर्दों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि हमारे शरीर के प्रत्येक वक्र के अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी अधिवक्र ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। ग्रंथियों के बीच में स्थित ऊतक अधिवक्र मध्यांश और बाहर और स्थित ऊतक अधिवक्र वल्कुट कहलाता है। अधिवक्र मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। इन्हें एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनालिन या नोर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकोलामिन्स कहते हैं। एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता से तेजी से स्रावित होते हैं। इसके कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ट्रिपल एफ ये हार्मोन सक्रियता, तेजी, आंखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि से बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और संवर्धन को बढ़ाते हैं। कैटेकोलामिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही ये लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिवक्र वल्कुट को 3 परतों में विभाजित किया जा सकता है: जोना रेटिकुलरिस आंतरिक परत, जोना फैसिकुलेटा मध्य परत और जोना ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत। अधिवक्र वल्कुट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या कॉर्टिकॉइड कहते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कोर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। जल और विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कोर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करते हैं तथा अमीनो अम्लों की कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कॉर्टिसोल हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा वक्र की क्रियाओं में भी संलग्न होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं विशेष रूप से कॉर्टिसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रिया को अवरोधित करता है। कॉर्टिसोल लाल रुधिर कणिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वक्र नलिकाओं पर कार्य करता है और Na+ एवं जल के पुनरावशोषण अथवा K+ व फास्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन विद्युत उपघट्यों के शरीर द्रव्य के आयतन, परासरणी दाब और रक्तदाब को बनाए रखने में सहायक होता है। एड्रिनल वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है, जो यौनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करता है। अग्नाशय अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित होता है। साधारणतः मनुष्य की अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप होते हैं, जो अग्नाशयी ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाओं का ग्लूकागोन तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो सामान्यतः रक्त और शर्करा स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागोन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिसके हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकागोन कोशिकीय शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है जो ग्लूकोज संस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिग्रहण और उपयोग को बढ़ाता है तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलाइटिस मधुमेह बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का ह्रास और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। वर्षण 0.9 वर्षण नर में उदर गुहा पेड़ों के बाहर वर्षण कोष में एक जोड़ी वर्षण स्थित होता है। वर्षण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ ही अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है।
वर्षण शुक्रजनन नलिका और भ्रण या अंतराली ऊतक का बना होता है। लैडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं अंतर्नलिकीय स्थानों में उपस्थित होती है और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन प्रमुख हार्मोन का स्राव करती है। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों जैसे कि एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरिथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करते हैं। यह हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान या आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार लिबिडो को प्रभावित करता है। यह हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचयी प्रभाव डालते हैं। अंडाशय, पोंटेन अंडाशय, मादाओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म जोड़ा होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन समूह का भी उत्पादन करते हैं जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अंडाशय अंडपुटक और भ्रण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्तित हो रहे अंडाशय पुटिकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्तन, द्वितीय लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्तन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है। प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक होते हैं। प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रहण कुपिकाओं के निर्माण और दूध के स्राव में सहायता करता है। हृदय, वक्र और जठर आंतरीय पथ के हार्मोन। पॉइंट 3, हृदय, वक्र और जठर आंतरीय पथ के हार्मोन। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। यद्यपि पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों के द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों नहीं है। उदाहरण के लिए हृदय की आलिंद भित्ति द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिसे एड्रेनल नेट्री यूरेटिक कारक ANF कहते हैं। यह रक्तदाब को कम करता है। जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो ANF के स्राव और इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्तवाहिकाएं विस्फारित हो जाती है तथा रक्तदाब कम हो जाता है। वक्र की जक्ट्रा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जो रक्ताणु उत्पत्ति RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। जठर आंतरीय पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है: गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधनी पेप्टाइड IGIP। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है। सेक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं। इन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। पॉइंट 4, हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन झिल्ली योजित ग्राही और कोशिका के अंदर उपस्थित ग्राही अंतर कोशिकीय ग्राही कहलाते हैं, जिनमें से अधिकांश केंद्रीय ग्राही केंद्रक में उपस्थित होते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है, अतः ग्राही विशिष्ट होता है। हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कार्यकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पेप्टाइड। पहला पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, पीयूष ग्रंथि वाले हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन आदि। स्टेरॉइड ओनली 4 है: कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरोन। आयोडोथायरिन थायराइड हार्मोन। एमिनो अम्लों की व्युत्पन्न, उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन द्वितीय संदेश वाहकों का उत्पादन कर जैसे कि चक्रीय AMP, IP3, CA+2। अतः अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं। अंतर कोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन हार्मोन, हार्मोन ग्राही सम्मिश्रण एवं
जीनोम की पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति अथवा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्य की तथा वृद्धि को प्रभावित करती है। चित्र में देख सकते हैं प्रोटीन हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन की क्रियाविधि। सारांश, कुछ विशेष प्रकार के रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर मानव शरीर रासायनिक समन्वय, एकीकरण और नियमन प्रदान करता है। ये हार्मोन कुछ विशेष कोशिकाओं, अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हमारे अंगों की वृद्धि, उपपचय एवं विकास को नियमित करता है। अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण हाइपोथैलेमस, पीयूष, पिनियल, थायराइड आदि वक्र, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन, वर्षण एवं अंडाशय द्वारा होता है। इनके साथ ही कुछ अन्य अंग जैसे जठर, आंतरीय पथ, वक्र, हाइपोथैलेमस, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा 7 मुक्तकारी हार्मोन और 3 निरोधी हार्मोन का उत्पादन होता है, जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य कर उससे उत्सर्जित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और श्रवण का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 मुख्य भागों में विभक्त होती है: पास डिस्टेलिस, पास इंटरमीडिया, पास नर्वोसा। पास डिस्टेलिस द्वारा 6 ट्रोपिक हार्मोन का स्रावन होता है। पास इंटरमीडिया केवल 1 हार्मोन का स्रावन करता है, जबकि पास नर्वोसा 2 हार्मोन का स्राव करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन काय ऊतकों की वृद्धि, परिवर्धन एवं परिधीय अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियमन करते हैं। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव करती है, जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है, जैसे कि सोने व जागने की लय, शरीर का तापक्रम आदि। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन थायरोक्सिन आधारीय उपपचय दर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के परिवर्धन और परिपक्वन रक्ताणु उत्पत्ति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की उपपचय, मासिक चक्र आदि का नियंत्रण करता है। अन्य थायराइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करके उसका नियंत्रण करता है। पैराथायराइड ग्रंथियों द्वारा स्रावित पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच कैल्शियम के स्तर को बढ़ाकर कैल्शियम के समस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थाइमस ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइड के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, जो कोशिका केंद्रित असंक्रामक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही थाइमोसिन एंटीबॉडी का उत्पादन भी बढ़ाते हैं, जो शरीर को तरल असंक्रामक प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अधिवक्र ग्रंथि मध्य में उपस्थित अधिवक्र मध्यांश और बाहरी अधिवक्र वलकुट की बनी होती है। अधिवक्र मध्यांश एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव करता है। यह हार्मोन सतर्कता, पुतलियों का फैलना, रोंगटे खड़े करना, पसीना आना, हृदय की धड़कन, हृदय संकोचन की क्षमता, श्वसन की दर, ग्लाइकोजन अपघटन, वसा अपघटन को बढ़ाते हैं। अधिवक्र वलकुट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन का स्राव करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन, प्रोटीन अपघटन, रक्ताणु उत्पत्ति, रक्तदाब और ग्लोमेरुलर निस्यंदन को बढ़ाते हैं तथा प्रतिरोधक क्षमता को दबाकर शोध प्रतिक्रियाओं को रोकता है। खनिज कॉर्टिकॉइड शरीर में जल एवं वैद्युत अपघट्यों का नियमन करते हैं। अंतःस्रावी अग्नाशय ग्लूकागोन एवं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। ग्लूकागोन कोशिका में ग्लाइकोजेनोलाइसिस तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता कहते हैं। इंसुलिन शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को प्रेरित करती है और ग्लाइकोजेनोलाइसिस के फलस्वरूप हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह नामक रोग हो जाता है। वर्षण एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जो नर के आवश्यक लैंगिक अंगों के परिवर्तन, परिपक्वन और क्रियाओं को द्वितीय लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना, शुक्राणुजन, नर लैंगिक व्यवहार, उपपची प्रक्रम और रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में आवश्यक लैंगिक अंगों की वृद्धि व परिवर्तन और द्वितीय लैंगिक लक्षणों के प्रकट होने को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की देखभाल के साथ ही दुग्ध ग्रंथियों की परिवर्तन और दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। हृदय की आलिन वृत्ति एट्रियल नेट्रिक कारक का उत्पादन करती है, जो रक्तदाब कम करता है। वक्र में एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है, जो रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। जठर आंतरीय पथ के द्वारा गैस्ट्रिन सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेंक्रियोजाइमिन और जठर अवरोधनी पेप्टाइड का स्राव होता है। यह हार्मोन पाचक रसों के स्राव और पाचन में सहायता करते हैं। चैप्टर समाप्त हुआ।